प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी सांप ने कभी खाना काबा का तवाफ किया हो? अगर नहीं सुना है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको खाना काबा में हुए सांप का एक ऐसा मौजज़ा बताने वाले हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा सांप अचानक काबा के पास में नमोदार हो गया और खाना काबा का तवाफ करने लगा। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में जानकर आप लोग भी यकीनन हैरान और परेशान हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन तलख इब्ने हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि शाम के वक्त हम लोग बैतुल्ला शरीफ के करीब ज़मीन पर बैठे हुए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि खाना काबा के पास की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ। सांप को देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग घबरा गए और डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। फिर उन्होंने देखा कि उस सांप ने खाना काबा के इर्द-गिर्द 7 चक्कर लगाए, यानी कि उस सांप ने काबा का 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद में वो सांप हजर अस्वद के पास गया और वो सांप हजर अस्वद को चूमने लगा। सब लोग उस सांप को देख रहे थे। उसके बाद में हजरत अब्दुल्ला बिन तलख रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस सांप के पास गए और उससे कहा, ए उम्रा करने वाले जिन, तुमने अपना उम्रा मुकम्मल कर लिया और तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर हमारी औरतें और कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं और वो तुमसे डर रहे हैं, लिहाजा अब तुम वापस चले जाओ। चुनांचे जिधर से वो आया था वहीं पर वो चला गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सच में एक सांप था। तो हम आपको बता दें कि ये एक सांप नहीं था, बल्कि ये सांप की शक्ल में एक जिन था जो उम्रा करने के लिए आया था और उम्रा अदा करके फिर वो अपने मुकाम पर वापस चला गया। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत से ऐसे जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अब वो नमाज भी पढ़ते हैं और उमारा भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक रात हरम काबा में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि चंद औरतें खाना काबा का तवाफ कर रही हैं। उन औरतों ने मुझे हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये औरत आम औरतों की तरह नहीं थी। जब वो औरतें तवाफ से फारिग हुईं, हरम से बाहर निकल गईं। मैंने दिल में कहा, मैं इनके पीछे जाऊं ताकि मैं इनके बारे में जान सकूं। चुनाचे मैं उनके पीछे चल दिया और वो चलती रही, यहाँ तक कि वो मुश्किल तरीन जगह पर पहुंच गई, फिर ऊपर चढ़ाई पर चढ़ गई। फिर मैं उनके पीछे चल दिया, यहाँ तक कि वो एक वीरान जंगल में पहुंच गई। मैं भी उनके पीछे वीरान जंगल में दाखिल हो गया और मैं वहाँ क्या देखता हूँ कि वहाँ पर कुछ बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा, ए इब्ने ज़ुबैर, आप यहाँ कैसे? मैंने जवाब देने की बजाय उन्हीं से सवाल कर लिया, आप लोग कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम जिन्नात हैं। तो मैंने कहा, मैंने चंद औरतों को बैतुल्लाह का तवाफ करते देखा। तो उन्होंने मुझे ताज्जुब में डाल दिया कि वो मुझे इंसान के अलावा कोई और मखलूक लग रही थी। मैं उनके पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि मैं यहाँ पहुँच गया। तो जवाब में उन्होंने कहा, ये हमारी औरतें हैं और ये जिन्नात में से थी। ए इब्ने ज़ुबैर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो मैंने अर्ज़ किया, पकी हुई ताज़ा खजूर खाने को दिल कह रहा है। हालांकि इस वक्त मक्का मुकर्रमा में ताज़ा खजूरों का कहीं नामो निशान नहीं था। वो मेरे पास पकी हुई ताज़ा खजूर ले आए। जब मैं खा चुका तो उन्होंने मुझसे कहा, जो बाकी बच गई हैं इनको अपने साथ ले जाइए। हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो बची हुई खजूर उठाई और अपने घर वापस ले आया। जिस तरह इंसानों के लिए अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल करना ज़रूरी होता है, इसी तरह जिन्नातों को भी इस्लामी अहकामात पर चलने के वो पाबंद होते हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, मैंने जिन और आदमी इसीलिए बनाए कि मेरी बंदगी करें, तो हमारी तरह जिन्नात भी हर चीज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने के पाबंद है। मुख्तलिफ अहदीस में और रिवायत में है कि मुसलमान जिन्नात नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, कुरान, हदीस और रिवायत हदीस इंसानों से हासिल करते हैं। अगरचे इंसानों को इस बात का पता नहीं चलता, और जिस तरह इंसान में मुख्तलिफ मजहब के लोग होते हैं, इसी तरह जिन्नातों में भी दीन इस्लाम के मानने और ना मानने वाले दोनों किस्म के ग्रुप मौजूद होते हैं, यानी कि इनमें मोमिन भी है और इसमें काफिर भी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूल सकलैन है। इंसान और जिन्नात दोनों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं। सकलैन जिन और इंसान को कहते हैं। जो जिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ, वो मोमिनीन के ग्रुप में शामिल हो गया।
और दुनिया और आखिरत और जन्नत में इनके साथ होगा। और जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं माना वो शैतान है और उसका ठिकाना जहन्नुम है। उलमा फरमाते हैं कि जिंदा अक्ल रखने वाली और बोलने वाली मखलूक की 3 टाइप्स हैं, इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। और इंसान और जिन्नात में से भी फिर हर एक की 2 टाइप्स हैं, नेक और बुरे। नेक इंसान को अबरार कहा जाता है, फिर इनमें रसूल और नबी भी होते हैं। और आम इंसानों में बुरे लोगों को असरार कहा जाता है, फिर इनमें कुछ काफिर होते हैं और कुछ नहीं। और जिन्नातों में जो बुरे जिन्नात होते हैं इनको शयातीन कहा जाता है। इसी तरह से एक और नौजवान का एक और वाकया है। उसकी नई नई शादी हुई थी। खंडक से वो इजाज़त लेकर अपने घर आया था। जैसे ही वो घर के करीब आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी घर के बाहर खड़ी हुई है। ये देखकर वो नौजवान आग बबूला हो गया, यानी कि वो गुस्से से लाल हो गया। अपने शौहर को गुस्सा होते देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा कि आप गुस्सा बाद में होना, पहले आप घर के अंदर देखिए कि क्या है। उसके बाद में वो नौजवान अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके घर में एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा हुआ है। नौजवान ने फिर उस सांप को नेज़े में पिरो लिया और अपने घर से बाहर ले आया। तभी उस सांप ने पलटकर अपने उस नौजवान पर हमला कर दिया और उस नौजवान को सांप ने वहीं पर मार डाला। ये देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर रोने लगी। उसके बाद में जब ये मामला अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरत, मदीना में जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, इसीलिए अगर कभी आपके घर में कोई सांप आ जाए तो फिर 3 दिनों तक उसको खबरदार करो, यानी कि तुम उस सांप को 3 दिनों की मोहलत दो। अगर वो 3 दिन के बाद भी आपके घर से बाहर ना निकले तो फिर समझ लो कि वो शैतान है और फिर उसको मार डालो। तो दोस्तों, इस पर उलमा इकराम ने भी यही कहा है कि 3 मरतबा इजाज़त काफ़ी है। अगर 3 दिन में वो घर से बाहर ना निकले या निकलकर दोबारा घर में दाखिल हो जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि वो शैतान है, इसीलिए फिर उसका कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन वो सांप जिसकी दुम छोटी हो या जिसकी पुश्त पर 2 सियाह लकीर हों, इन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह और हर हाल में कत्ल कर लिया जाना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक और हदीस में सांप के मुतल्लिक जिक्र आया है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमाए हुए थे। तभी हमने देखा कि अचानक करीब से एक बहुत बड़े सांप ने आप की तरफ रुख किया। लोगों ने उस सांप को मार डालने का इरादा किया तो ये देखकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे ना मारो, इसको मेरे पास आने दो। उसके बाद जब वो सांप आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो उसने जाते ही अपना सर आपके कान के पास में कर दिया। ये देखकर फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक सांप के मुंह के करीब करके चुपके चुपके कुछ इरशाद फरमाया। उसके बाद वो सांप इस तरह से कहीं गायब हो गया, गोया कि उसको ये ज़मीन निकल गई हो। दोस्तों, उसके बाद हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद हम लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने उस सांप को अपने कानों तक पहुंचने दिया। ये मंजर देखकर हम लोग तो बहुत डर गए थे कि कहीं वो सांप आपको काट ना ले। तो ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सांप नहीं था, बल्कि वो सांप की शक्ल में एक जिन था जिसको जिन्नातों की जमात से भेजा गया था। कुरान पाक की फला सूरह में ये कुछ आयत भूल गया था। उन आयतों को दरियाफ्त करने के लिए जिन्नातों ने उसको मेरे पास में भेजा था। मैंने उसको वो आयत बता दी है। अब ये उनको याद करता हुआ यहाँ से चला गया। हालांकि सांपों के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि सांप एक इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला एक जहरीला जानवर होता है, यानी कि इंसान को तकलीफ देने वाला जानवर होता है। इसी वजह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सांप को मारने का हुक्म दिया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 जानवर ऐसे हैं, 5 जानदार ऐसे हैं, वो मस्जिद में भी अगर आपको कहीं मिल जाएं तो उन्हें मार दिया जाए। वो 5 जानवर ये हैं, सांप और वो कौवा जिस पर सफ़ेद निशान होता है, और काट खाने वाला चूहा, और पागल कुत्ता, और आखिर में चील। दोस्तों, सांप तो इस कदर नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है कि इसको तो नमाज तोड़कर भी पहले मारने का हुक्म हुआ है, यानी कि नमाज छोड़कर भी इसका कत्ल करने का हुक्म हुआ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के दौरान अगर इन 2 जानवरों को देखो, सांप और बिच्छू को, तो पहले इनको मार डालो।
हालांकि सांप के बारे में कुछ अलग अलग हुक्म हैं। इसमें 3 बार पहले घर खाली करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि ये मुमकिन है कि वो कोई जिन हो जो सांप की शक्ल इख्तियार करके आया हो। हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सांपों को जो घरों में रहते हैं उनको मारने से मना फरमाया है, सिवाय उनके जिनकी पुष्ट पर काली या सफ़ेद धारियाँ बनी होती है और जिनकी दुम नहीं होती है, क्योंकि ये इंसान को ज़्यादा नुकसान पहुँचाने में और औरतों का हमल गिरा देने का बाइस बनते हैं। इसलिए इनको मारने का पहले हुक्म हुआ है। अब दोस्तों, सांप के हवाले से एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं। इस्लाम में सांप को खाना हराम है, मगर बहुत सी जगहों पर सांप को बड़े शौक से खाया जाता है और सांप का सूप भी पिया जाता है। चाइना में तो सैकड़ों मार्केट ऐसी है जहां हर किस्म के सांपों का खाना परोसा जाता है और लोग बड़े ही शौक के साथ में खाते भी हैं। और यही नहीं, सांपों का सूप को दुनिया की महंगी डिशों में शुमार होता है। मगर एक मुसलमान को चाहिए कि वो हमेशा इससे दूर रहे, क्योंकि सांप को इस्लाम ने हराम करार दिया है। दोस्तों, काबा शरीफ एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर की किसी भी एयरलाइंस का कोई भी जहाज आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाए हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी परिंदा या जहाज नहीं गुजर पाता है? और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह है? अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि एक बार जब किसी हवाई जहाज़ ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज़ के साथ में क्या हुआ। इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और लोगों को भी यह मालूम हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाज़ा माना गया है। इसलिए हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश ज़रूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ़ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेज़ी के साथ में वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज़ या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता है, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज़ भी गुजरता है और परिंदे भी काबे के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं। तो इससे कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं, मगर हम आपको बता देते हैं कि ये पोस्ट झूठ और गलत नहीं है, बल्कि ये पोस्ट बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। इसके बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद ने, जो कि पिछले 25 सालों से मक्का शहर में काम कर रहे हैं, उसने बताया है कि मैं पिछले 25 सालों से खाना खाना में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज़ को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा है और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा है। अब्दुल रशीद आगे कहता है कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज़ काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा कि जैसे ही वो जहाज़ काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेलती, यानी कि वो कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है। अल्लाह ने काबा शरीफ में अपनी ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है और ना ही कोई परिंदा काबे के ऊपर उड़ पाता है। अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज़ हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको ये मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है। एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 7,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं इसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज़ या परिंदा नहीं गुजर पाता है।
यानी कि काबा के ऊपर से परिंदा या जहाज के ना गुजर पाने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को कबूल किया कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज़्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है, जिसकी वजह से ये होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो वो ग्रेविटी की वजह से अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज़, चाहे वो परिंदा हो, हवाई जहाज़ हो या फिर कोई और चीज़ हो, अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा शरीफ के ऊपर से हट जाती है और उस चीज़ को कुदरती तौर पर वहाँ से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज़ को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज़ नहीं गुजर पाता है। अगर कभी कोई परिंदा या हवाई जहाज़ काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको वहाँ से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में चुंबक है, उस चुंबक के पास अगर किसी लोहे की चीज़ को लेकर जाते हैं तो वो चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है और वो उससे चिपक जाता है। उसी तरह से अगर कोई भी चीज़ काबा के ऊपर आती है तो ग्रेविटी की वजह से कुदरती तौर पर ही हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज़ के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज़ आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज़ सबसे पहले रियाद शहर में उतारा जाता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाद में ले जाया जाता है, फिर उन सबको बसों या ट्रेन में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज़ को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी हवाई जहाज़ में कोई गैर मुसलमान भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाएं। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी है कि जिन इलाकों में ऑयल या रिफाइनरी मौजूद होती है वहाँ पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज़ को गुजारने की इजाज़त नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज़ गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहाँ पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितना ज़्यादा जान और माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ को दुनिया की सबसे अहम तरीन जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज़ को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई भी मुस्लिम या काफिल या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज़ को हैकजैक करके मस्जिद अल हराम के पास ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन ही तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज़ को काबा शरीफ के ऊपर से गुजारने की इजाज़त नहीं दी गई है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज़ वहाँ से गुजरने लग जाए तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा होने लग जाएगा। इस वजह से भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज़ को गुजारने की इजाज़त नहीं दी गई। याद रखें, अभी तक कोई भी हवाई जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से ना ही गुजरा है और ना ही कभी गुजरेगा भी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें।